हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, हम डेली बेसिस पे जो मैथ्स के क्वेश्चन करते हैं, मैथ्स के पूरी सेक्शन को हम सॉल्व करते हैं। तो इसी तरह कॉन्टिन्यूसली बेसिस पे हम डेली करेंगे और आपको भी बता देना है जिसको आपको समझ नहीं आएगा, आपको किस में चिंता है या किस में प्रॉब्लम हो रहा है, तो सब आप बता सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चनों को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, अगर कोई 25 पर्सन है, किसी काम को कर रहे हैं 24 दिन में, अगर 20 पर्सन हो जाएंगे, बताओ कितने दिन में काम करेंगे। सिंपल इधर हम लिखेंगे 25 पर्सन है, किसी काम को कर रहे हैं कितने दिन में, 24 दिन में। दूसरी तरफ हमने क्या निकालना है, बताना है कितने पर्सन है, किसी काम को कर रहे हैं 20 दिन में। ठीक है, तो 20 दिन में कर रहे हैं, 4 को 6 के साथ 24, 4 को 5 के साथ 20 और 5 को 5 के साथ 25, 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 30 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 30 जो पर्सन होंगे उसको क्या करने में लग जाएंगे, सेम वर्क। तो इसका फार्मूला होता है, यानी कि मैन वन, पहले कितने पर्सन थे, उन्होंने कितना डेज लिया, कितने हावर लिए, बटे में कितना वर्क लिया। दूसरी तरफ मैन कितने थे, डे कितने लगा, या टाइम कितना लगा, या हावर कितने लगे। ठीक है, हावर कितने लगे या टाइम कितना लगा, तो बटे में दूसरी टाइम कितना वर्क हुआ। इस फार्मूले के माध्यम से हम करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला दिया हुआ है ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में ए प्लस बी। ठीक है, ये हो जाएगा ए माइनस बी का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में ए प्लस बी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो इसी तरह के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी जीडी का हो, जेकेपी का हो, चाहे जेके एसएसबी का एग्ज़ाम होगा। आपको इसी तरह मैथ्स के जो बेसिक लेवल टू हार्ड लेवल के क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्ज़ाम में देखे जाएंगे और इसी तरह आपके एग्ज़ाम में जो पूछे जाएंगे। और जितने भी डिफेंस वाले एग्ज़ाम रहते हैं, चाहे आर्मी का हो, जेकेपी का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उन एग्ज़ाम पे इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, क्योंकि उनका जो फिज़िकल होता है वो हो चुका होता है, एक फेस हो चुका होता है, और सेकंड फेस में जो रेशो रहती है वो 1:4 की रहती है, और बच्चों को जो पेपर है इतना टफ लेवल नहीं रहता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है, उसमें 3 एंगल होते हैं, ये तो हमें पता है। एक एंगल दिया हुआ है 80 डिग्री, दूसरा एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री और तीसरा एंगल हमने निकालना है। तो तीनों एंगलों का सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो 90 और 80 कितने होंगे, 170 डिग्री प्लस ऑफ x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब 10 इसमें से माइनस होगा, x इज इक्वल टू 180 माइनस 170 और x कितना होगा, 10 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इज़ दी राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ द रेशो ऑफ द रेडियस ऑफ 2 सर्कल इज़ 4:5, फाइंड द रेशो ऑफ देयर एरिया। तो एरिया ऑफ द सर्कल पता है आपको, पाई आर स्क्वायर, और दूसरे सर्कल का भी क्या होगा, पाई आर 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो पाई और पाई कट, और पहले रेडियस का कितना स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 16 और दूसरे का कितना है 25, तो 16/25 इन दोनों की रेशो है जो आ जाएगी 16/25। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो इसी तरह जो बेसिक से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आपको बिल्कुल भी जो मैथ से है वो घबराना नहीं है। सिंपल बेस पे जैसे आपको सेशंस मिल रहे हैं उसी तरह आप इन्हें भी फॉलो करते जाएं। आपके एग्ज़ाम तक आपको जो पक्का क्वेश्चन इनमें से मिलेंगे, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस किए जाते हैं, डायरेक्ट एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आपको अच्छा स्कोर करने में बूस्ट करेंगे। और आपको भी मैथ्स में प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करनी है, और प्रैक्टिस इस तरह करनी है, मतलब क्रैमिंग ना हो और ना ही आपने कोई क्वेश्चन सीखे हो। मतलब आप सिर्फ उसकी फॉर्म की प्रेपरेशन करिए, कैसे हमने उस फॉर्म को बनाना है, किस तरीके से बनता है, और आप जब फॉर्म को सीख लोगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस है जो वो बना पाओगे। अगर आप एक क्वेश्चन को सीखोगे तो उसी क्वेश्चन तक सीमित रह जाओगे, तो फिर दिक्कत होता है सिलेक्शन लेने में। अगर आपने हर तरीके की फॉर्म पढ़ी हुई है, हर तरीके का फॉर्म कवर किया हुआ है, आपके एग्ज़ाम में मैथ्स में कंप्लीट मार्क्स
मार्क्स लाने में कोई नहीं रोक सकता। आपको कंप्लीट मार्क्स अपने मैथ्स में करने हैं और अच्छे से अच्छा आपने मैथ में जो लाना है अपने अंक, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला आ जाएगा, इधर आपने बताना है सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला मैं पहले भी आपको कराया भी है, कंप्लीट कोर्स आप देख सकते हो, कंप्लीट वीडियोस आपको देख सकते हो। वीडियो सेक्शन में जाओगे वहाँ पे आपको भंडार मिल जाएगा। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100 किसका फार्मूला होता है? सिंपल इंटरेस्ट का। प्रिंसिपल कितना है मेरे पास? 5000। रेट कितना है? रेट निकालना है। रेट दिया हुआ है 4:1/2, यानी कि 4:1/2। 4 को 2 से 8 और ये कितना हो जाएगा? 9/2। रेट कितना हो गया मेरे पास? 9/2। और टाइम कितना हो जाएगा? 4 साल। और बटे में कितना आ रहा है इसका? 100, ठीक है। वो 100 का 100 रहता है। 2 जीरो से 2 जीरो कट, 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4 हो गया। कितना आया? 50 मल्टीप्लाई 18। 18 को 5 से करेंगे तो 90, एक और ज़ीरो आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 900 रुपया जो इंटरेस्ट है वो आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, सम हो रहा है 450। कितना हो गया 450 का सम? 54 रुपये। तो बताना है 3 ईयर में रेट निकालना है, ठीक है। सबसे पहले वही सेम फार्मूला जो हम लगाते हैं, फार्मूला पता होगा आपको, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू में रेट बटे में टाइम बटे में 100। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है आपका? अमाउंट प्लस आप प्रिंसिपल। तो जहाँ से आपको सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू निकालनी होगी तो इनमें से माइनस कर दोगे आप अमाउंट में से प्रिंसिपल को। इधर क्या आता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 504 माइनस 450। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया आपका? 54। तो सिंपल इंटरेस्ट आपके पास मिल गया 54। अब इधर से वैल्यू आपने नोट कर लेनी है सिंपल इंटरेस्ट की 54, ठीक है। तो इसको हम रब कर देते हैं बाकी वाले को, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू पुट करते हैं। चलिए अब सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू है जो वो हम पुट करेंगे, और सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू पुट करने के बाद हम जो नेक्स्ट आ जाएंगे, आपका जो नेक्स्ट सेक्शन हमारा होगा, नेक्स्ट फिर क्वेश्चन पूरा हमारा जो सॉल्व है वो हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इधर आपने करना है, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? 54 आ गया। उसके बाद प्रिंसिपल की वैल्यू हमारे पास थी, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है? 450। और रेट हमने निकालना है। टाइम दिया जा रहा है हमें कितना? 3 साल। और टाइम दिया जा रहा है मल्टीप्लाई 3 साल बटे में कितना हो जाएगा? 100। 0 से 0 कट हो जाएगा। उसके बाद 3 को इधर कट कर सकते हो। 3 को 1 के साथ 3, 2 आगे गया। 3 को 8 के साथ 54। अभी भी 3 के साथ 3 को 6 के साथ 18, 3 को 15 के साथ 45। अभी भी 3 के साथ 3 को 2 के साथ 6 और 3 को 5 के साथ 15 और 5 को 2 के साथ 4 हो जाएगा। और 2 की उधर क्रॉस होगी तो कितना होगा? 4% इसका जो रेट है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है, प्राइम फैक्टर बताने हैं। किसके प्राइम फैक्टर करने हैं? मतलब 15,015 के 15015 के आपने प्राइम फैक्टर करने हैं। 150 के 15 के प्राइम फैक्टर करने हैं। सबसे पहले 3 से कर लीजिए। 3 को 5 से 15 और 0 का 0 और 0 का 0, 1 नहीं आता। 3 को 5 से 15। अब किसके साथ करोगे? 5 के साथ। तो 5 के साथ करोगे 1001, ठीक है। 1001 आ गया। अब 1001 किसके टेबल में आता है? 7 के। तो 7 को वो किसके साथ करिए? 1 के साथ 7। कितना बचा? 3 का हो गया 30। 7 को 4 से 28, 3 बचा। 7 को किसके साथ करोगे? 3 के साथ 21। तो 1 4 3 11 के साथ। 11 को 13 के साथ करोगे। 3 5 7 11 13। 3 5 7 11 13। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, रेडियाई ऑफ 2 सिलेंडर इन द रेशियो ऑफ 3:2 एंड देयर हाइट इज इन द रेशियो ऑफ 4:3, देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। तो वॉल्यूम का फार्मूला पता है आपको? सिलेंडर के केस में क्या होता है? पाई r²h। और नीचे इसको 1 1 कर लेते हैं। नीचे भी पाई r² और h2। पाई और पाई कट,
रेडियस वन कितना है, रेडियस वन है आपका 3 का स्क्वायर, और हाइट कितनी है पहले में 4, और नीचे क्या हो जाएगा आपका रेडियस 2 का स्क्वायर, और हाइट कितनी हो जाएगी आपकी 3। ठीक है, ये वाला 3 और ये वाला 3 कट, और 2 का स्क्वायर ये कट। ठीक है, तो रेशो कितनी आ गई इसकी 3:1। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, देखिए रघु वीव्स 25 बास्केट इन 35 दिन में। 35 दिन में 25 बास्केट हो रही हैं, यानी कि वर्क कितना हुआ इसका, वर्क हुआ इसका 25, और सेकंड नंबर पे कितना वर्क हो रहा है, वर्क 2 हुआ इसका कितना 110। ठीक है, वर्क 2 110 हुआ। उसके बाद क्या केस दिया जा रहा था, वर्क 2 अगर 110 हुआ, नेक्स्ट केस क्या दिया जा रहा था आपको, जो इसको कितने डे 1 लगे, डे 1 लगे 35, और डे 2 हमने निकालने हैं। ठीक है, डे 2 हमने निकालने हैं, तो फार्मूला पता है आपको क्या होता है, डे 1 बटे में वर्क 1 इज इक्वल टू डे 2 बटे में वर्क 2, ये फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, डे 1 की वैल्यू कितनी है, डे 1 की वैल्यू आपकी है 35, उसके बाद जब 35 है उस समय कितना वर्क हो रहा है 25, और जब D2 है उसकी वैल्यू कितनी है 110। ठीक है, जो जो कट करेंगे उन्हें कट करेंगे, 5 को 5 के साथ 25, 5 को 7 के साथ 35, उसके बाद 5 को इधर कट कर सकते हो, 2 के साथ 10, 1 आगे चला गया, 5 को 2 के साथ 10, तो 22 की 7 से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, 7 को 2 से 14, 1 कैरी, 7 को 2 से 14 और 1 15, तो 154 इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा। ठीक है, तो 154 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एज ऑफ Pooja father is 4 times than that of Pooja. 5 years ago, her father age was 9 times of her age than the present age of both. ये आप खुद करके बताओगे। ठीक है, इसका आपने बताना है, तो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ऑप्शन आपने करके बता देने हैं। ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, फादर की कितनी है, फादर की 32, 30, 30 या 34, और 8, 10, 12 इस तरह कुछ। ठीक है, तो इधर देखिए अब क्या बोला जा रहा है, सिंपल आपको मैं बता देता हूँ, ट्रिकी से बन जाएगा। जो पूजा फादर है वो 4 टाइम है पूजा से, इधर देखिए 4 टाइम वाला कोई बन रहा है, 8 को 4 से 32, 12 को ये तो बनता नहीं है, 10 को 3 से ये भी नहीं बनता, तो ऑप्शन नंबर पहला ही बन रहा है। तो जानेंगे उसके फादर की 32 साल और उसकी 8 साल एज जो होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका ऐसे बना सकते हो, अगर आपको सॉल्व करना होगा आप सॉल्व करके बताना आपकी क्या क्या वैल्यू आई। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, इधर मिसिंग नंबर आपने बताना है। देखिए सबसे पहले 0246, उसके बाद क्या हुआ, 6 पहले आ गया, 60246, अब 4 पहले आ गया, 4602, अब क्या होगा 4602, अब 2 पहले आ गया, 2460, अब 0 पहले आ जाएगा, 0 पहले आ गया तो 246, 0246। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बुलेट में से, बुलेट कहाँ से निकलती है, राइफल में से, तो एरो में से क्या निकलता है, एरो कहाँ से निकलता है, एरो निकलता है बॉ से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, एरो कहाँ से निकलता है, बॉ से। जो नेक्स्ट बनाया हुआ है, ठीक है, इसका कोड आपने देखिए CON, CON का कोड क्या लिखा हुआ है CNO, तो हमें दिया जा रहा है TEA, तो CON का CNO, इसका क्या आएगा TAE। ठीक है, TAE वाला देखिए ये तो नहीं होगा, TEA भी नहीं होगा, TAE, ये दोनों आ रहे हैं, TAE, इन दोनों ऑप्शनों में से एक होगा। उसके बाद DEMN, इधर भी क्या है DMEN। ठीक है, तो इधर क्या है CHER, पहले नंबर तो C ही आएगा। ठीक है, C आएगा, उसके बाद EMN है, यानी कि इधर भी EHR आएगा। ठीक है, EHR, TAECHCEHR। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आपका होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। तो इधर आपने रीअरेंज करने हैं मीनिंगफुल में, इन्फेंट, टीनेजर, चाइल्ड, ओल्ड मैन या मिडल मैन। सबसे पहले तो इन्फेंट होता है, उसके बाद चाइल्ड होता है, उसके बाद टीनेजर, उसके बाद ओल्ड मैन, उसके बाद इधर इसके बाद आएगा आपका मिडल एज, मिडल एज के बाद ओल्ड मैन, यानी कि 1, 3, 2, 5, 4। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
A girl want to go to her school. She started from the house. She was in the south and came to a crossing the road. To her right. वो साउथ में है, वो कहाँ पे है? गर्ल साउथ में, ठीक है। गर्ल कहाँ पे है? साउथ में है। तो गर्ल साउथ में है और वो क्या कर रही है? राइट मुड़ी। साउथ में है तो वो इस तरफ चलेगी अपने राइट, ठीक है। साउथ है उसका राइट इस तरफ होगा, सॉरी साउथ है तो उसका राइट इस तरफ होगा, ठीक है। इस तरफ चली तो राइट एंड टू द मार्क्ड स्ट्रेट एहेड वास अ सिनेमा। स्ट्रेट में सिनेमा था। बताना है इन विच डायरेक्शन वास अ स्कूल, तो बताना है स्कूल किस तरफ होगा, ठीक है। ए गर्ल वांट टू गो टू स्कूल, शी स्टार्टेड फ्रॉम हर हाउस विच वास इन साउथ एंड केम टू क्रॉसिंग द रोड एंड हर राइट एंडेड इन ए मार्केट। तो द रोड टू हर एंडेड इन ए मार्केट, जो रोड था वो एंड हो रहा था मार्केट में। स्ट्रेट हेड वास ए सिनेमा, तो सिनेमा में स्ट्रेट सिनेमा। देखिए यार क्या क्वेश्चन है, एक गर्ल है वो स्कूल को जा रही है और शी स्टार्टेड फ्रॉम हर हाउस। मान लो उसका हाउस ये है, गर्ल का हाउस ये है, ठीक है। स्टार्टेड फ्रॉम द हाउस विच वास इन द साउथ, वो कहाँ पे था? साउथ में था। वो वहाँ से आई, केम टू ए क्रॉसिंग, उधर से उसने रोड क्रॉस किया। टू हर राइट एंडेड इन ए मार्केट, तो उसका स्कूल क्या था? उसके राइट पे। वो साउथ से थी, उसका राइट इधर होगा जो एंड हो रहा था। उसके सामने क्या था? वेव मतलब सिनेमा था। तो बताना है किस डायरेक्शन में स्कूल होगा, तो वो उसका किस डायरेक्शन में आ जाएगा? वेस्ट दिशा में जो आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे फ्रेंड्स आपके आज के क्वेश्चन। तो अगर इन पे कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही।